की सूची जान लेते हैं और आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं ये नवरत्न की सूची लेकर। गुड मॉर्निंग आशीषा, बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले एवेन्यू सुपरमार्ट से शुरुआत करेंगे। नतीजे मिले जुले थे। रेवेन्यूज़ में हालांकि बढ़त दिखी, 16% बढ़कर 15,932 के आसपास आए, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस का नज़रिया काफ़ी मिक्स्ड है, जिसके चलते एवेन्यू सुपरमार्ट पर आज एक्शन दिखेगा। इसके अलावा सीमेंस कंपनी को कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं। मेट्रो फेज़ 2 के लिए 770 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स मिले हैं, जिसके चलते सीमेंस में भी आज एक्शन नज़र आ सकता है। लेकिन सीमेंस के अलावा कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। केमिकल स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। BASF उन्होंने अपने एबिटा फोरकास्ट घटाए हैं। याद रखें, एबिटा फोरकास्ट घटाए हैं, जिसके चलते कई सारे केमिकल स्टॉक्स आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। टाटा मोटर्स, जहां पर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 30% तक के टैरिफ यूरोपियन यूनियन और मेक्सिको पर लगाए हैं, तो JLR ऑपरेशंस पर इम्पैक्ट नजर आ सकता है, जिसके चलते टाटा मोटर्स पर भी नेगेटिव एक्शन दिखेगा। इसके अलावा BEML की बात करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी 21 जुलाई को, जहां पर शेयर विभाजन यानी स्टॉक स्प्लिट कंसिडर किया जाएगा। कैस्ट्रॉल, जहां पर 4,100 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला है। टैक्स विभाग से केस जीत चुकी है कंपनी, जिसके चलते यहां पर भी पॉजिटिव एक्शन दिखेगा। प्री ओपन में 2% की तेजी के साथ स्टॉक कारोबार करता हुआ। NCC कंपनी को मुंबई मेट्रो लाइन 6 के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है। 2,270 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑलरेडी कंपनी को मिल चुका है। 1.5% की तेजी प्री ओपन में स्टॉक में दिखी है। इसके अलावा टीटागढ़ रेल कंपनी 99 ईयर के लीज अग्रीमेंट कंपनी ने साइन किया है वेस्ट बंगाल के साथ, और 126 करोड़ रुपए का ये टोटल कंसिडरेशन होगा। और लास्ट में बात करते हैं ग्लेनमार्क फार्मा की, जहां पर कंपनी को US FDA से एक वार्निंग लेटर मिला है। मध्य प्रदेश इंदौर में एक फैसिलिटी है कंपनी की, और वार्निंग लेटर मिला है। नेगेटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। 0.5% की डाउनटेक ऑलरेडी प्री ओपन में ग्लेनमार्क फार्मा पर दिखी है। चलिए, शुक्रिया आशीषा ये नवरत्न की सूची हमारे साथ शेयर करने के लिए। ढेर सारी खबरें और ये खबरों पर रिएक्ट करेंगे आज बाजार। सीमेंस के स्टॉक प्राइस पर नजर होनी चाहिए। न्यूज़ फ्लो के चलते आज फोकस रेडार पर रहेगा, और प्री ओपन में एक बार सीमेंस के लेवल्स और आज की एक खबर भी आपके सामने रखते हैं। प्री ओपन में ऑलमोस्ट 1.5% की तेजी है शिवांगी 3154 के लेवल्स पर। अगर एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्या सीमेंस को कंसिडर करना चाहिए? साथ ही एग्जिस्टिंग पोजिशन वालों के लिए भी क्या राय होगी? जी बिल्कुल। सीमेंस में हमने देखा है कि एक काफी दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। यहाँ पे हायर जोन्स पे गिव अप करते हुए दिखा था। हमने देखा है कि डबल बॉटम फॉर्मेशन की तैयारी तो जरूर हो रही है, पर इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे ये सस्टेन करे। फ्राइडे के सेशन में भी हमने देखा था कि लोअर लेवल से थोड़ी बहुत पुल बैक थी, बट रेजिस्टेंसेस भी इंटैक्ट है यहाँ पे। तो कॉल राइटर्स ने अपना पोजीशंस हायर जोन्स पे भी बनाए रखा है, जिसके कारण अपसाइड भी गैप नजर आ रहा है। तो ये थोड़ी बहुत हमें वेट एंड वॉच करनी चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ही हमें चलना चाहिए, बट अभी फिलहाल यहाँ पे जब तक लेवल्स की बात करें तो 3100 के ऊपर अगर ये होल्ड करते हुए दिखता है, तो यहाँ पे 3200 तक की तैयारी यहाँ पे बनते हुए दिखेगी। पर टिल देन थोड़ा वेट एंड वॉच करें बाजार के मूड के हिसाब से। 3100 के लेवल्स को अगर इंटैक्ट रखता है, 3154 पर अगर शुरुआत होती है, 3200 क्रॉस कर जाता है, तो फिर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आ सकते हैं सीमेंस पर।